नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिव्या इंस्टीट्यूट में। आप देख रहे हैं बेस्ट 25 क्वेश्चंस की बेहतरीन सीरीज। तो सब्सक्राइब कर लीजिए दिव्या इंस्टीट्यूट को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। गुप्तों की राजधानी कहाँ थी? तो गुप्तों की राजधानी पाटलिपुत्र में थी। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत कौन आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत मेगास्थनीज आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दौरान। अगला है, ब्रह्म स्फुटित सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो ब्रह्म स्फुटित सिद्धांत ब्रह्मगुप्त के द्वारा लिखे गए महत्वपूर्ण पुस्तक है। अगला है, मौर्य प्रशासन में पूरे राज्य से राजस्व संग्रह का मुख्य पर्यवेक्षक कौन था? तो इसका सही आंसर समहर्ता हो जाएगा, इसका सही आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से किस शासक ने नालंदा महाविहार की स्थापना की थी? नालंदा महाविहार की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त ने नालंदा महाविहार की स्थापना की थी, ऑप्शन सी। अगला है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख नहीं है? तो ऋग्वेद में नर्मदा नदी का उल्लेख नहीं है। अगला है, द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ और कब आयोजित की गई थी? तो द्वितीय बौद्ध परिषद 383 ईसा पूर्व वैशाली में आयोजित की गई थी। अगला है, शाही चोलाओं के अधीन राजस्व प्रशासन के संबंध में शालाभोग शब्द का अर्थ क्या है? तो शालाभोग शब्द का अर्थ है विद्यालय के रखरखाव के लिए दान की गई भूमि, ऑप्शन सी इज राइट फॉर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 157। अगला है, इनमें से किस हड़प्पाकालीन स्थल ने एक जुताई के क्षेत्र का प्रमाण प्रदान किया है? जुताई के क्षेत्र का प्रमाण प्रदान किया है तो वो हो गया कालीबंगा। अगला है, भारत में आर्थिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानवासी संप्रदाय किस धर्म से संबंधित थे? तो जैन धर्म से संबंधित थे। अगला है, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कनौज के सिंहासन पर कौन बैठा था? 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कनौज के सिंहासन पर हर्षवर्धन राज करते थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और आकर्षणों के बारे में बताता है? अथर्ववेद, ऑप्शन सी। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल लूनी नदी के तट पर स्थित है? लूनी नदी के तट पर धौलावीरा स्थित है। अगला है, विष्टि क्या है? विष्टि एक प्रकार की बंधुआ मजदूरी है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे शक राजा नागफान को पराजित और सातवाहन शक्ति को पुनर्जीवित किया था? तो वो गौतमी पुत्र सातकर्णी हो जाएगा इसका आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से किसके पास डेक्कन के अवला बाबा गरीबों की दोस्त की उपाधि थी? गरीबों की दोस्त की उपाधि किसके पास थी? तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के पास। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के पास थी गरीबों की दोस्त। वैदिक सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? वैदिक सिद्धांत के अनुसार ब्राह्मण या पुजारी पुरुष के कान से आए थे, ये ऐसा वक्तव्य गलत है, ऑप्शन सी। अगला है, वैदिक साहित्य का सबसे प्राचीन ब्राह्मण निम्नलिखित में से कौन है? वैदिक साहित्य का सबसे प्राचीन ब्राह्मण तो शतपथ है सबसे प्राचीन ब्राह्मण। अगला है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पर अपने कार्य के लिए जाना जाता है? सुश्रुत, बी। अगला है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किस राजा के शासनकाल का विस्तृत विवरण है? किस राजा के शासन का विवरण है? विस्तृत विवरण समुद्रगुप्त के। अगला है, गुप्त युग के निम्नलिखित शिलालेखों में कौन सा स्कंदगुप्त से संबंधित नहीं है? तो एरन शिलालेख शिलास्तंभ स्कंदगुप्त से संबंधित नहीं है। अगला है, किस
स्थल को सबसे पुराना खोजा गया सिंधु घाटी स्थल माना जाता है? सबसे पुराना तो भिराना को माना जाता है, ऑप्शन सी। ऑप्शन बी। अगला है चिनाब नदी का ऋग्वैदिक नाम कौन सा है? तो चिनाब नदी का ऋग्वैदिक नाम अस्किनी है। अगला है कथा सरित सागर किसके द्वारा लिखा गया है? तो कथा सरित सागर किसके द्वारा लिखा गया है? सोमदेव के द्वारा लिखा गया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उपनिषद प्राचीनतम माना जाता है? प्राचीनतम उपनिषद बृहदारण्यक को माना जाता है, ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन है किसने अपने शासनकाल में पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया और एक यहाँ छोटा सा किला भी बनाया? तो इसका सही आंसर आपका उदयन हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए दिव्या इंस्टीट्यूट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।